हम सब। भगवान महावीर ने जो रात्रि भोजन का त्याग किया है वो बहुत अच्छा है। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत से लाभ होते हैं, जीवों की रक्षा होती है, बहनों को समय मिल जाता है, आपको समय मिल जाता है। 1 घंटा जो भोजन करते हैं उसमें आप 1 घंटा ध्यान करो, समय को बचाओ। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ ज्वेल। एक समय बहुत कीमती है, एक एक क्षण कीमती है। भगवान ध्यान करवाते हैं तो कहते नहीं एक एक क्षण किसमें लगाओ, शुक्ल ध्यान में लगाओ। शुक्ल ध्यान क्या है? जीव का जीव में स्थित होना। तुम अपने में स्थित रहो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, जीव कहाँ है, तुम कहाँ हो? जीव को महत्व दो, ध्यान करो जीव कहाँ है, जीव को महत्व दो। तो 3 प्रकार के आहार में बालक गया। आहार 3 प्रकार का होता है, तामसिक, रासिक और सात्विक। तामसिक का मतलब तमस, जो आपको अंधेरे की ओर ले जाए, जो आपको आलस, तंद्रा, बेचैनी, बस कुछ आलसी लोग खाए पिए सोए रहते हैं, गर्मी का खूब खाया पिया, नींद ली, सोए रहते हैं। तो तमस का आहार है जो आपको कलिमा में ले जाता है, जो आपको बस केवल निद्रा, तंद्रा, आलस की ओर ले। यदि आप ऐसा आहार करते हैं, आप स्वयं निर्णय कीजिए, जिस आहार के करने से आपको निद्रा बहुत आती है, तंद्रा आती है, आलस आता है, बेचैनी आती है, आपका मन करता है बस सोए रहे, उठे ना, इसका मतलब वो आहार तुम्हारे लायक नहीं है, वो तमस आहार है। तुम्हें वो ऐसा आहार नहीं करना चाहिए। तामसिक आहार, जो तामसिक व्यक्ति है वो तामस ही आहार करते हैं, जो राजसिक व्यक्ति है वो राजस आहार करते हैं, सात्विक व्यक्ति सात्विक। जैसा व्यक्ति होता है वो वैसा ही आहार करता है। रजस का अर्थ का मतलब है दौड़ना, भागना, त्वरा, ऊर्जा, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है। राजसिक व्यक्ति थोड़ा भागता रहेगा। तुम जाओ बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे में जाओ, ये सूरत, जहाँ जाओ लोग भागते हैं, सुबह से शाम तक 50-50 किलोमीटर उनका घर है, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते, इधर से उधर, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, एरोप्लेन में जाओ, आदमी नज़र ही नज़र, अस्पताल में जाओ, भरे रहते हैं आदमी। ये क्या है? तापसिक, रात से कहा, दौड़ना, भागना। पर वो आहार कैसा? जैसे आप कॉफ़ी पीते हैं, एक कॉफ़ी है, एक चाय है, एक दूध है, एक छाछ है, एक लस्सी है, उसमें बड़ा अंतर है, वो सात्विक है। भोजन के बाद छाछ ले लेनी चाहिए, छाछ से आपको भोजन पचता है। यदि आप कॉफ़ी या और बार बार चाय लेते हो तो रासिक आहार हो जाता है। तो बैठ ऐसा, जैसे रासिक व्यक्ति बैठेगा भी तो क्या करेगा? वो कुर्सी के नीचे बैठ करके कुर्सी को हिलाता रहेगा, पाँव को हिलाता रहेगा, वो टिक ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता। कई बार देखो किसी आदमी को, वो कुर्सी पे बैठे हैं तो पाँव को हिलाते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, दाएं बाएं करते रहेंगे, देखते रहेंगे, करते रहेंगे। तो ये राजसिक व्यक्ति की निशानी है, जो बहुत ज़्यादा ऐसा आहार करते हैं। राजसिक व्यक्ति वो शांति से बैठ ही नहीं सकता। अधिक नमक, मिर्च, मसाला, कॉफ़ी वगैरह पीना, ये राजसिक आहार है। सात्विक आहार क्या होता है? एक संतुलित आहार, जो भी कुछ भी करो भीतर से एक जागरण की लौ चलती रहे। वो है शरीर को ज़रूरी है। जैसे आपने काम किया, 8 घंटे काम किया तो भोजन चाहिए शरीर को। जैसे मज़दूर लोग हैं, कितना काम करते हैं, दिन के 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, दोपहर को जब वो भोजन करते हैं, भोजन क्या होता है? कभी देखो उनके डब्बों में या तो रोटी होती है, चटनी होती है, या पिसी हुई मिर्च होती है, या गुड़ की डली होती है। 5-6 रोटी खा लेते हैं और वो आराम से वो भोजन पच जाता है। काम करते हैं, बहुत रूखा सूखा भोजन करते हैं, पर उससे उनका भोजन पच जाता है। आप कितना बढ़िया से बढ़िया भोजन करो, यदि भूख ना हो तो भोजन छोड़ दो। कड़ाके की भूख लगी हो तब भोजन करो, नहीं तो भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से भीतर एक शांति, एक लयबद्धता, एक प्रार्थना का भाव होता है। और भोजन करने से पहले ज़रूर प्रार्थना करो, नवकार मंत्र ही पढ़ो और परमात्मा को धन्यवाद दो कि प्रभु ये शरीर मुझे एक मंदिर है, अंदर ये आत्मा है, ये परमात्मा तुम्हारा वास है, भोजन मुझे देना है, तेरी कृपा से भोजन मिला है। माता पिता को, गुरु को नमन करो,
बच्चों को सिखाओ, पास बैठ कर के बच्चों नकार मंत्र पढ़ो, भगवान का नाम लो। बच्चे जैसा करते, जैसे तुम कहो बच्चे वैसा करते हैं। बच्चे तो बड़े कोमल होते हैं, निर्मल होते हैं, कुछ सिखाओ बच्चे सीख लेते हैं। तो 3 प्रकार का अर्थ, तामसिक, राजसिक और सात्विक। परंतु आज हम देखते हैं कि लोगों को कितना आकर्षण घूमने का है, बाहर जाने का है, इतना ही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। भगवान महावीर की वाणी कहती है, जम दुखं जरा दुखं रोगाय मरनानी है, अहो दुखो ही संसारो जत की संति जंतु। जम दुखं जरा दुखं रोगाय मरनानी। ये जीवन कैसा है? जन्म का दुख, रोग का दुख, जम दुखं जरा दुखं, रोग का दुख, बुढ़ापे का दुख, जम दुखं जरा दुखं रोगाय मरण, अहो दुखो ही संसारो जत की संति जंतु। ये संसार के जीव दुख ही दुख है और दुख में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास कितना धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, बड़े बड़े राजे महाराजा को देखो, इतना उनके पास संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, सेना, सब कुछ है, पर वो अपना देखते नहीं, दूसरों का घन धन दे करके युद्ध करते हैं, आक्रमण करते हैं, लाखों लोगों को मरवा देते हैं, धन इकट्ठा करके मर जाते हैं और उसी पर ही मर करके बड़े बड़े सांप बन जाते हैं, ना आपको देते हैं ना खाते। जो धन है आपके पास, इसका एक ही है, या तो आप धन को भोग लो, जो आपको धन मिला है, धन मिलने पर आप उसका उपभोग करो। आप भोजन परिवार में हो, संघ में हो, समाज में हो, उसका उचित उपभोग करो। और या बढ़ ज़्यादा हो गया तो उसको बांटो। बांटना, महावीर के 10 श्रावक थे, उन्होंने एक हिस्सा गरीबों के लिए, राज्य कार्य के लिए रखा हुआ था। कोई आता उनको देखते थे, तो आप अपना एक हिस्सा अलग से रखा हो, आपको ज़रूरत ना पड़े, उससे आप देते रहो। बहनों को मैं कहूँगा, आप डिपेंड ना रहो, पतिदेव लाओ मुझे दो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हारा अपना खजाना, अपने पास पैसा है, रखो, जिसको मर्जी दे दो। तुम्हें मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ी उनसे? तुम्हारे पास अपना इनकम है, तुमको मिलता है, मान लीजिए तुम्हें इनकम मिलती है, हर को मिलती है, उसमें आपका हिस्सा बचा करके जिसको भी देना हो आप अपनी तरफ से दो भाई, अपनी तरफ से दे, देना ही चाहिए। यदि आपके पास है, जो देगे उसको मिलेगा। शाली भद्र को 32 पेटियाँ मिलती थी, क्या दिया था? गरीब आदमी, कभी भोजन नहीं किया, माँ ने खीर बनाई और खीर खाने के लिए बैठा, खीर बन गई, माँ कोई काम करने लगी, खीर तैयार है, एक साधु आ जाते हैं उधर से। साधु आए और बच्चे ने देखा साधु आ गए, सारी खीर साधु को दे दी, बच्चे को कुछ जान पता ही नहीं, और बाकी साधु तो लेके चले गए। और बच्चा वो जो पात्र पे लगी थी उसको वो चाट रहा है। माँ ने देखा बच्चा इतना भूखा, सारी खीर खा गया। कहते रात को उसको क्या आ गया, पेट में दर्द हो गया, चला गया। ऐसा शाली भद्र 32 पेटियाँ आती थी, एक खीर का दान दिया था, शुद्ध दान दिया था। बच्चा नहीं जानता था कौन साधु है क्या है, जो आया सारा ही दे दिया। तो बच्चों को सिखाओ देना, कोई साधु आए, कोई गृहस्थ आए, बच्चे को देना सिखाओ। देने से तुम्हारी भावना बढ़ती है, जो तुम देते तुमको निश्चित मिलता है, पक्की बात है। एक एंड्रयू कार्नेगी, अमेरिका का सबसे बड़ा धनपति, उसके पास $10 मिलियन, 10 अरब डॉलर थे उसके पास। उसके वकील ने पूछा कि आप यू आर सेटिस्फाइड नाउ, यू हैव $10 मिलियन। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस $10 मिलियन, आई वांट $100 मिलियन। 10 अरब डॉलर नहीं, 100 अरब डॉलर मुझे चाहिए, तब मैं संतुष्ट होऊंगा। कहते 10 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती। बोलो क्या कमाएगा? 10 अरब डॉलर कम है, वो 100 चाहता है, 100 वाला 1000 चाहता है। तृष्णा का अंत नहीं, कामे कमाही कमियं के दुखं छिंदा ही दोषं विनेज रागन। ये कामनाएं नष्ट होती नहीं। व्यक्ति के पास ज़्यादा धन आ जाता है, आगे बढ़ता है। एक तरफ पूर्णिया श्रावक को देखो, कितनी संपत्ति, पिता के पास बहुत संपत्ति थी, एक
कुछ नहीं लिया, अपनी झोंपड़ी में गुजारा करता है। पति पत्नी रहते हैं और बाज़ार से ऐसा धंधा करता है, रुई लाता है, रुई की पूनियाँ बनाता है और पूनियाँ बेचता है, और पैसा मिल गया, एक टाइम भोजन वो करता है, पत्नी करती है, नहीं मिलती तो भूखा रह जाते हैं, अतिथि को देते। अतिथि को देना ही चाहिए। ये कहते हैं अतिथि देवो भाव, मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, अतिथि देवो भाव, आचार्य देवो अतिथि। कोई अतिथि इसका पता ही नहीं कब आ जाए, वो तुम्हारे घर में आता है, पता नहीं कौन सा पुण्य तुमको लेके चला जाता है। तो अपने जीवन को शुद्ध बनाइए, सार्थक बनाइए। भगवान की वाणी यही कहती है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। शरीर इसका आकार है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। दो तत्व जुदा जुदा है। देह में आत्मा, जीवात्मा। जीवात्मा के गुण धर्म अलग हैं, देह के अलग हैं। देह का वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जन्म है, मरण है, संयोग है, वियोग है, सुख है, दुख है, ये सब देह के हैं। देह में जो आत्म तत्व है वो शुद्ध है, निर्मल है। मैं जीवात्मा, आप जीवात्मा, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा हैं, आकार और निराकार, जड़ और जीव, साकार और निराकार। इस भेद को जानो और भेद का अनुभव करो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयुर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोये सप्साउनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जसु धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम।
चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुःखहरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भज प्राणी करे आराधन उसका उससे का सनाही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।